एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। थायराइड हार्मोन सिंथेसिस में ये 6 स्टेप्स आते हैं। आयोडाइड ट्रैपिंग, कन्वर्जन ऑफ आयोडाइड इनटू आयोडीन, थायरोग्लोबुलिन सिंथेसिस, कपलिंग रिएक्शंस, प्रोटियोलाइसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। सो वन बाय वन हम इन स्टेप्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है वो है आयोडाइड ट्रैपिंग। आयोडाइड हमने इंजेस्ट किया इन द डाइट, उसके बाद वो एब्जॉर्ब होके ब्लड में आया। अब ब्लड में आने के बाद वो थायराइड जो ग्लैंड्स है की सेल्स हैं, थायराइड सेल्स, वो उसको एब्जॉर्ब करेंगी। तो ये यहाँ पे जैसे ब्लड कैपिलरी है, वहाँ पे आयोडाइड है, और ये है थायराइड की जो फॉलिकल है, और वहाँ पे जो थायराइड की सेल्स हैं वो सेल्स, उनका आरएमपी होता है -50 मिलीवोल्ट। तो यानी कि वहाँ पे ये माइनस चार्ज होता है, और आयोडाइड पर अपने आप खुद में एक निगेटिव चार्ज होता है। तो आयोडाइड पे निगेटिव चार्ज है, जो कि आयोडाइड आपका यहाँ पर पड़ा हुआ है ब्लड वेसल्स के अंदर। तो निगेटिव को रिपेल करेगा, और इस कॉलॉइड के अंदर ऑलरेडी आयोडीन बहुत ही ज़्यादा कंटेंट पे है, यानी कि कंसंट्रेशन आयोडीन की यहाँ पर वैसे ही हाई है। तो एक तो यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है, आरएमपी निगेटिव में है, यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो ये इसको रिपेल करेगा। तो यहाँ पे इसको हमें कैसे अंदर, अगर हम अंदर आयोडीन को अंदर भेजना है तो यहाँ पर हमें कोई ना कोई पंप चाहिए, और ये पंप है NIS, सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर। ये है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो जो आयोडाइड ट्रैपिंग हो रही है वो हो रही है NIS के थ्रू, और ये है हमारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें सोडियम और आयोडीन दोनों साथ साथ जाते हैं, आयोडाइड स्पेशली, आयोडाइड दोनों साथ जाते हैं। तो यहाँ देखिए, इसको हमने एक सिंप्लीफाइड समझाने के लिए कैसे बनाया हुआ है कि ये प्लाज्मा है, यानी यहाँ पे जो कैपिलरी है, इस पोर्शन को हमने यहाँ पर प्लाज्मा में शो करा इतना। ये थायराइड सेल है, तो यहाँ पर हमने एक सेल बना दी बड़ी करके, थायराइड सेल। तो जो मैकेनिज्म यहाँ पर इस सेल के अंदर हो रहा होगा वो हम यहाँ पे इस थायराइड सेल के अंदर बता रहे हैं। उसके बाद आता है कॉलॉइड। तो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है इसके बाद का, वो पूरा कॉलॉइड है। सो फ्रॉम दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन एवरीथिंग इज कॉलॉइड। ओके, सो प्लाज्मा यानी ब्लड वेसल्स में प्लाज्मा, थायराइड सेल एंड कॉलॉइड, ये पूरा कॉलॉइड का अंदर स्ट्रक्चर है। उसके अंदर जो रिएक्शंस हो रही है उसको हमने एलेबोरेटेड फॉर्म में इसको समझाया है। यहाँ पे होता है मैंने यहाँ पे दिया था कैपिलरीज जो है उसके जस्ट इधर की तरफ, ये जो थायराइड सेल है इसके इस साइड में यहाँ पर होता है NIS। तो ये है हमारा NIS विच इज़ अ सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर। सिम्पोर्टर मतलब यहाँ पे सोडियम और आयोडाइड दोनों के दोनों साथ साथ एंटर करते हैं। तो इसके थ्रू सोडियम भी एंटर करेगा और आयोडाइड भी एंटर करेगा। ओके, और ये सोडियम जो होता है ये वापस भेजा जाता है सेल के थ्रू बाय विच सोडियम पोटेशियम ATPase। सोडियम पोटेशियम ATPase के थ्रू ये अपना बाहर भेजा जाता है। तो ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अब ये जो आयोडाइड है, ये आयोडाइड कॉलॉइड के अंदर आएगा, सेल्स में से ये आयोडाइड कॉलॉइड में फेंका जाएगा, कॉलॉइड के अंदर इसको सिक्रेटेड किया जाएगा बेसिकली। अब ये आयोडाइड जो है दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू आयोडीन। इस ये रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, क्योंकि -1 से 0 हो गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका बढ़ रहा है बेसिकली। सो ये रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इसमें थायराइड परऑक्सीडेज एंजाइम इस रिएक्शन को बढ़ाता है। ये थायराइड परऑक्सीडेज एंजाइम कॉलॉइड के अंदर पाया जाता है। ओके, देन दिस आयोडीन इज ट्रैप्ड एट दी 1, 2, 3 पोजीशन ऑफ दी टायरोसिन मॉलिक्यूल। मैंने आपको बताया था कि जो कॉलॉइड है, कॉलॉइड के अंदर एक प्रोटीनेशियस मेटेरियल होता है, पिंक प्रोटीनेशियस मेटेरियल, जिसका नाम होता है थायरोग्लोबुलिन। तो ये थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल है। ये थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल 2 सब यूनिट का बना होता है, और इसमें मल्टीपल नंबर ऑफ टायरोसिन रेजिड्यूज होते हैं। मतलब टायरोसिन एक अमीनो एसिड है, बहुत सारे टायरोसिन अमीनो एसिड्स इस थायरोग्लोबुलिन के अंदर पाए जाते हैं। आप ये देखेंगे कि थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल बना रखा है, और ये एक टायरोसिन का मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है। टायरोसिन की मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। इसमें एक बेंजीन रिंग है, एक तरफ अल्कोहल ग्रुप है, और दूसरी तरफ CH के साथ एक NH2 भी लगा हुआ है, और COOH भी लगा हुआ है, यानी एसिडिक ग्रुप भी है और बेस भी है इसके साथ में।
बेसिकली हमें बेंजीन रिंग पे फोकस करना है। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी पोजीशन पे आयोडीन लगेगा। ये टायरोसिन मॉलिक्यूल है, तो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि कॉलॉइड के अंदर, ये कॉलॉइड है, कॉलॉइड के अंदर पिंक प्रोटीनेशियस मटेरियल थायरोग्लोबुलिन होता है और वो थायरोग्लोबुलिन मल्टीपल टायरोसिन मॉलिक्यूल्स का बना हुआ होता है। ये टायरोसिन जो है इस ग्लोबुलिन थायरोग्लोबुलिन में अटैच रहते हैं। ठीक, अब ये आयोडाइन जो एंटर किया, आयोडाइड एंटर किया था, उससे आयोडीन बन गया। ये आयोडीन सबसे पहले 3 पोजीशन पे अटैच होता है। इस टायरोसिन रेजिड्यू के 3 पोजीशन पे आयोडीन लग जाता है। 3 आप कहाँ से काउंट कर रहे हो, जहाँ पे CH2 है, 1 2 3, तो 3 पे आयोडीन लग गया और ये बनाता है 3 मोनो आयोडो टायरोसिन, 3 मोनो आयोडो टायरोसिन। मोनो का मतलब होता है सिंगल, डाई का मतलब होता है 2, ट्रिपल, ट्राई का मतलब होता है 3, टेट्रा का मतलब होता है 4। तो क्योंकि एक पे ही आयोडीन लगा इसलिए इसका नाम है मोनो। सो मोनो आयोडो टायरोसिन, इसलिए इसका फुल नेम है 3, क्योंकि 3 पोजीशन पे आयोडीन लगा। ठीक, अब कंटिन्यूस आयोडीन के 2 मॉलिक्यूल और भी एब्जॉर्ब होते जा रहे हैं और भी आयोडीन आ रहे हैं। अब एक और आयोडीन इसके बाद लगता है 1 2 3 4 5 पोजीशन पे। ये बनाता है 3,5 DIT। DIT क्या है, डाई आयोडो टायरोसिन। ओके, डाई आयोडो टायरोसिन। तो MIT बन गया और DIT बन गया, इसमें 3 और 5 पोजीशन पे आयोडीन लग गया। अब अगर 2 DIT के मॉलिक्यूल, जो ये है, इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं तो वो बनाते हैं एलेनिन प्लस T4। T4 क्या है, T4 इज टेट्रा आयोडोथायरोनिन। अब एक में तो ये 3 5 था, 3 5 यानी कि 3 और 5 पोजीशन पे आयोडीन लगा हुआ था। अब ये 2 मॉलिक्यूल मिले DIT के, ऐसे मॉलिक्यूल 2 आपस में मिल गए, उन्होंने रिएक्शन करके बना दिया। यहाँ पे क्या होता है, इधर की तरफ से हम काउंट करते हैं 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड 6 प्राइम, ऐसे काउंट करते हैं। तो इसलिए ये बना, 2 DIT मिलके बना रहे हैं थायरॉक्सिन मॉलिक्यूल। थायरॉक्सिन मॉलिक्यूल क्या है, इट इज बेसिकली 3 5 3 5 टेट्रा आयोडोथायरोनिन। ओके, सर टेट्रा आयोडोथायरोनिन। अब अगर एक MIT और DIT मिले, MIT में क्या है, MIT में 1 आयोडीन है, DIT में 2 है, तीनों को मिला देंगे तो कितने आयोडीन हो जाएंगे, 3। तो वो कहाँ कहाँ बनेंगे, एलेनिन प्लस T3 बनाएंगे। T3 कहाँ कहाँ पे हो गया भाई, 3 और 5 पे तो लगा ही हुआ था, 3 एंड 5, और यहाँ पे एक और MIT मिला हुआ है तो उसमें क्या है, ये 3 प्राइम आ जाएगा। आप तो 3 5 3 प्राइम ट्राईआयोडोथायरोनिन। ठीक है, तो DIT 2 मिलके T4 बना रहे हैं, एक MIT और DIT मिलके T3 बना रहे हैं। अब अगर उल्टी क्रम में ये ऐड हो जाए, यानी DIT पहले फिर MIT, तो ये क्या बनाएगा, 3 3 प्राइम 5 प्राइम ट्राईआयोडोथायरोनिन विच इज अ RT3 या रिवर्स ट्राईआयोडोथायरोनिन। रिवर्स T3 भी होता है। मैंने आपको बताया था कि T3 T4 RT3 ये हार्मोन होते हैं, सिंथेसिस होते हैं जो थायराइड ग्लैंड के अंदर होते हैं। तो बेसिकली ये इसका एक कंसेप्ट है कि ये किस तरीके से सिंथेसिस हो रहा है। एक इंपॉर्टेंट बात और है कि जो थायरोग्लोबुलिन है ये कहाँ से आता है। ये थायरोग्लोबुलिन भी इस थायराइड सेल के अंदर ही सिंथेसाइज होता है। कहाँ से सिंथेसाइज होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है किसी भी सेल के अंदर, वो प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। थायरोग्लोबुलिन एक प्रोटीनेशियस मटेरियल है, इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही इसका सिंथेसिस होता है और उसकी पैकेजिंग होती है गोल्जी बॉडी के अंदर। सेल के अंदर गोल्जी बॉडी भी होती है, तो उसमें पैकेजिंग इसकी गोल्जी बॉडी में होती है और थायरोग्लोबुलिन का सिंथेसिस होता है थायराइड सेल के अंदर और फिर ये सिक्रीट कर देता है इसको कॉलॉइड के अंदर। तो कॉलॉइड के अंदर ये थायरोग्लोबुलिन इकट्ठा रहता है। अब एक इंपॉर्टेंट है, थायराइड पेरोक्सीडेज एक एंजाइम है, ये एंजाइम 3 रिएक्शन को बढ़ाता है। एक तो ये आयोडाइड से आयोडीन बनाने में यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा, ये इस आयोडीन को इस टायरोसिन पे लगने में हेल्प करता है, यानी ये सारी की सारी, और जो ये रिएक्शंस कपलिंग रिएक्शंस है इनमें भी ये हेल्प करता है। ओके, यानी कि आयोडिनेशन में भी हेल्प करता है और आयोडिनेशन ऑफ टायरोसिन में हेल्प करता है, कपलिंग रिएक्शन में भी हेल्प करता है। और जो ये थायरोग्लोबुलिन का सिंथेसिस एंड सिक्रीशन हो रहा है इसको भी ये थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम बढ़ाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये इतनी सारी रिएक्शंस को बढ़ाता है। अब अगर हम इसको स्टेप वाइज लिखेंगे, स्टेप 1 है आयोडाइड ट्रैपिंग। आयोडाइड ट्रैपिंग क्या है, जो प्लाज्मा से आयोडाइड है वो आपका थायराइड सेल के अंदर चला गया,
दूसरा रिएक्शन है कन्वर्जन ऑफ आयोडाइड इनटू आयोडीन। ये किसके थ्रू हो रहा है? थायराइड पेरोक्सिडेज एंजाइम के थ्रू। ये कोलॉइड के अंदर हो रहा है। फिर थायरोग्लोबुलिन सिंथेसिस, ये कहाँ हो रहा है? थायराइड सेल के अंदर हो रहा है, अभी मैंने बताया, बाय एंड फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें भी थायराइड पेरोक्सिडेज एंजाइम इसको भी रिएक्शन को इंक्रीज करता है। कपलिंग रिएक्शन है, 2 DIT मिलकर T4 बना रहे हैं, एक MIT प्लस DIT मिलकर T3 बना रहे हैं, वो कपलिंग रिएक्शन है। इसको भी थायराइड पेरोक्सिडेज इंक्रीज करता है। प्रोटियोलाइसिस अब बन तो गया, अब इसको ब्लड में पहुंचाना है वापस, क्योंकि ब्लड में ही T3 T4 जाएगा, तब बॉडी में रिएक्शन, बॉडी में हेल्प करेगा, बॉडी को जो है आपका पूरी बॉडी में ये काम करेगा। अब ये जो बना हुआ है, अब इसको वापस आप सेल के अंदर लाओ, सेल से फिर ब्लड के अंदर लाओ, तब ये ब्लड में जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है? प्रोटियोलाइसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन। अब ये थायरोग्लोबुलिन हार्मोन है, मतलब थायरोग्लोबुलिन है, सॉरी, प्रोटीन। अब ये MIT, DIT, T3 T4 सबके सब इसी से अटैच है। अब यहाँ पर इसको ब्रेक करके, इस थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल से ब्रेक करके उनको जो है सेल के अंदर लाना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन होती है प्रोटियोलाइसिस। क्या होता है? यहाँ पर ये टूटते हैं, प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड टूटते हैं, और ये T3 T4 और MIT DIT यहाँ पर वापस आ जाते हैं। ओके, तो प्रोटियोलाइसिस हो गया थायरोग्लोबुलिन का। अब उसके बाद सिक्रीशन होता है थायराइड हार्मोन का। इसमें से क्या होता है? T3 T4 तो बाहर आ जाते हैं ब्लड में, लेकिन MIT DIT का यहाँ पे सिक्रीशन नहीं होता, यानी कि MIT DIT सेल के अंदर में ही रहते हैं। तो होता क्या है इनका फिर? जो ये MIT एंड DIT हैं, इनसे आयोडीन को निकाल लिया जाता है, और ये आयोडीन फिर से रीयूज हो जाता है। ओके, so this MIT DIT is release the iodine and it is reused. ओके, सो इसमें इधर भी देख सकते हैं आप, मैंने 3 बस लिखे हैं कि थायराइड सेल्स के 3 फंक्शन होते हैं: कलेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट द आयोडीन, सिंथेसिस द थायरोग्लोबुलिन एंड सिक्रीट इन कोलॉइड, एंड फोर्थ इज रिमूव द थायराइड हार्मोन फ्रॉम थायरोग्लोबुलिन एंड सिक्रीट देम इनटू द सर्कुलेशन। फिर वापस जो सर्कुलेशन में भेजने का काम है वो भी थायराइड ग्लैंड करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। आपको ये 6 स्टेप याद रखने हैं, और इन्हीं के फॉर्मेट में इसको आपको एग्जाम में अगर आता है थ्योरी में तो आपको इसमें से लिखना होता है, वाइवा में भी पूछ सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। ओके।